बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब। खाना दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से आज मैं आपको मोशन, दस्त, पुराना मोशन लगी हो ना, बच्चों को, बड़ों को ये नुस्खा पेश करूंगा। नुस्खा शुरू करने से पहले अर्ज है यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जो मोशन है ना, पुराने मोशन होते हैं, इसकी क्या अलामत हैं? इसकी अलामत तो यही होती हैं कि बार बार पखाना आना, ठीक है, कभी कब्ज हो जाना, कभी मरोड़, कभी गैस हो जाना, ठीक है, कभी घबराहट होना, और कभी इधर खाना खाया है और साथ पखाना आ जाता है। तो हकीम क्या करते हैं, बेचारे हकीम हजरात करते कि ऐसे दवाई देते हैं जिससे पखाना, तो हकीम क्या करते हैं, वो दवाई दे देते हैं जिससे पखाना कम आए। तो इसका ये हाल नहीं होता, क्योंकि तो जो इसकी तशखीस है ना, तशखीस ये है कि कभी ना, ये कभी कभी, पहली बात तो ये कि ये असाबी तहरीर होती है, लेकिन कभी कभी असाबी अज़ाती बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर नहीं रतूबत हो ना, वो मैदे में जमा हो जाती है और ज़ख्म बन जाता है। तो गज़ाई क्या इलाज हो? गज़ाई इलाज यही है कि सुबह आप उठें, जब सुबह उठ के ना किशमिश या भुने हुए चने या आमले का मुरब्बा खा लें, साथ दालचीनी लौंग का कावा पी लें, ठीक है, और दही नसीब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये नुस्खा गुद्दी अजलाती है, यानी गर्म भी है और खुश्क भी है। बड़ा आसान नुस्खा है। 4 चीज़ें लेनी है आपने। कोशिश करें कि कब्ज ना होने देना, क्योंकि अगर कब्ज हो जाए तो ज़्यादा मसला बनता है। ये तो कोई मोशन जो है ना, ये पुराने मोशन होती हैं, दस्त आते हैं, कब्ज ये मैदे की है ना, मैदे की वजह से होते हैं। मैदे में सुराख होता है, यानी जख्म बन जाता है ना, जिसकी वजह से बनते ही हैं। तो नुस्खा ये है, देसी ज्वाइन, तेज पात, पुदीना और राई, ये सब हम वजन लेके ना, आपने सब हम वजन लेकर, और कोई ताज़ा पानी ले जाए, कावा ले लें आप। दालचीनी सौंफ का कावा भी अच्छा है इसमें ना, उसके साथ इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 ग्राम 2 ग्राम। चंद ही दिनों में इंशाल्लाह आपकी पुराने मोशन होती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी मोशन और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब।